अब हम औजारों और आम स्टूल बनाने के लिए आवश्यक सामान के साथ तैयार है। आइए अब हम स्टूल का निर्माण करें। पहला चरण, वो हिस्सा चुनें जिस पर कोई दाग या गांठ न हो। हाथ आरी का प्रयोग करें और लकड़ी को वंचित आकार में काट लें। बड़े रंदे का प्रयोग मुहाने को समतल करने और अगले किनारों को सपाट बनाने के लिए करें। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग यह जानने के लिए करें कि सभी किनारे वर्गाकार कटे हैं। उनको धरातल और फेस किनारे के रूप में चिन्हित करें। बड़े रंदे का इस्तेमाल कर उसे आगे चिकना कर दे। अन्य सभी माप या तो फेस साइड से लेनी चाहिए या फिर फेस किनारे से। दूसरा चरण, स्टूल बनाने के लिए आपको उसके पैर, ऊपर व नीचे के डंडे और स्टूल के ऊपरी तल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ड्राइंग में दिए गए आयामों के अनुसार पैरों के लिए टुकड़ों पर निशान लगा ले। ऊपरी और नीचे के किनारों की दूरी को छोड़कर और पैरों के टुकड़े पर मॉर्टिस गेज के लिए निशान लगा ले। एक पेंसिल और ट्राई स्क्वायर ले और चौड़ाई के निशान चिन्हित कर ले। किनारे से जरूरी चौड़ाई तक मॉर्टिस गेज को सेट कर दे और फेस साइड के साथ शीर्ष व आधार किनारों पर जरूरी लंबाई तक एक रेखा खींच दे। यह पैर पर शीर्ष व आधार डंडे के लिए मॉर्टिस ग्रूव्स को निर्धारित करेगा। तीसरा चरण, इसी तरह आवश्यक आयाम के अनुसार टेनिन के लिए नक्शा तैयार करें। एक पेंसिल व ट्राई स्क्वायर की मदद से उसके लिए दोनों किनारों की नपाई करें व निशान लगाए। टेनिन की लंबाई के लिए दोनों टुकड़ों के मुहाने पर ट्राई स्क्वायर की मदद से लंबवत रेखाएं खींचे।
मार्किंग गेज को सेट करें और टेनन की मोटाई नापने के लिए किनारों के ठीक बीच में रेखा खींचे। चौथा चरण, जब आप निशान लगाकर तैयार हो जाए तो पाए की टुकड़े को कार्य बेंच पर जी क्लैंप के साथ कस दे। मोर्टिस छेनी व लकड़ी का हथौड़ी लेकर 25 मिलीमीटर गहरा मोर्टिस बनाएं। याद रहे, मोर्टिस के किनारे अंदर गहराई तक साफ और नुकीले रहे। अगर किनारे खुरदरे हुए तो टेनन सही तरफ फिट नहीं होंगे। इसी तरह की प्रक्रिया ऊपर व नीचे पाए के टुकड़ों पर सभी मोर्टिस ग्रूव्स को बनाने में करें। पांचवा चरण, जब आप अपने मोर्टिस के साथ तैयार हो जाए तब ऊपरी और निचले पाए पर टेनन बनाएं। पाए को एक हाथ से पकड़े और हाथ आरी से चिन्हित रेखाओं के साथ टेनन बनाएं। फिर स्टूल पाए को कार्य बेंच पर जी क्लैंप के साथ सुरक्षित करें और बाहर निकली फालतू लकड़ी को चील दे। टेनन किनारों को साफ और नुकीला बनाए रखें। यदि उनके किनारे खुरदरे रहे तो ये मोर्टिस में सही ढंग से फिट नहीं होंगे। इसी तरह दोनों तरफ टेनन की नक्काशी करें।
यह देख ले कि टेनन और मॉर्टिस जॉइंट्स आपस में अच्छे से फिट हो जाए। इसी तरह से आगे चले और स्टूल को खड़ा करने के लिए मॉर्टिस ग्रूव के साथ चारों पायों को तैयार करे और टेनन के साथ चारों ऊपरी व निचले पाए काटे। जब आप सभी भागों को इस तरह से सेट करें कि आप भागों को जोड़ते हुए उन्हें अलग से पहचान सके। छठा चरण, सभी भागों को आपस में जोड़ने से पहले यह देख ले कि टेनन व मॉर्टिस जॉइंट्स आपस में अच्छी तरह फिट हो गए हैं कि नहीं। सातवां चरण, एक बार संतुष्ट होने के बाद सभी भागों को चिपकाने वाले पदार्थ के साथ जोड़े। जोड़ने वाले पदार्थ को ब्रश से सभी टेनन और मॉर्टिस ग्रूव्स में लगाए। यह देख ले कि जुड़ने वाले सभी हिस्सों में गोंद बराबर से लगे। सबसे पहले शीर्ष व आधार छड़ के साथ दो पायों को फिट करें और मजबूती प्रदान करने के लिए उनको टी बार क्लैंप से तब तक दबाए रखें जब तक गोंद सूख न जाए। ट्राई स्क्वायर से नाप कर देख ले कि वे सभी सही तरह से चिपके हैं या नहीं। जॉइंट्स में कुछ छेद करे और मजबूती देने के लिए डाउल पिन उसमें डाल दे। इसके बाद जॉइंट्स को बंद कर दे। सभी जोड़ों के सभी तरफ ऐसा ही करे। जब यह काम पूरा हो जाए तो छेनी से बाहर निकले डाउल पिन के सिरे को काट दे। इसी प्रकार अन्य दोनों पायों को तैयार किया जाए। इस प्रकार आपके पास पायों के दो सेट तैयार है, आगे व पीछे के पाए। अब इनमें से पायों का कोई एक सेट ले ले और आगे बढ़े। मॉर्टिस ग्रूव व ऊपर व नीचे के टेनन में गोंद लगाए और उनको जोड़ दे। यह आपके स्टूल की साइड होगी। उसके बाद ग्रूव के दूसरे सेट पर गोंद लगाए। और उसे शीर्ष पर रखे और लकड़ी के हथौड़े से हल्के हल्के ठोक कर सही कर दे। उनको एक रेखा में कर दे। जब तक गोंद न सूखे तब तक टी बार क्लैंप में स्थिर कर जोड़ों पर दबाव रखे। ट्राई स्क्वायर से जांच ले कि वे एक सीध में है या नहीं। जॉइंट्स में कुछ छेद करे और मजबूती देने के लिए डाउल पिन्स उनमें डाल दे। इसके बाद जॉइंट्स को बंद कर दे। सभी जोड़ों के सभी तरफ ऐसा ही करें। एक बार जब आप सभी हिस्सों को आपस में जोड़ देंगे तब समझिए आपके स्टूल का आधार तैयार हो गया। बाहर बहने वाले गोंद को साफ कर दे और उन जोड़ों को चिकना बनाए जहां बड़े रंधे की मदद से डाउल पिन लगाए गए हो।
अब आपके स्टूल का आधार तैयार है। अब हमें इसकी सीट के लिए एक छत देने की जरूरत है। 8वां चरण। अब स्टूल के शीर्ष के लिए नक्शा बनाएं। 19 मिलीमीटर चौड़ाई वाली प्लाई की लकड़ी ले। ऊपर दी गई टेबल में इंगित आयाम के अनुसार उस प्लाई को लंबाई व चौड़ाई में नापे व निशान लगाए और कटिंग करे। बढ़ई यहां एक बात जरूर ध्यान रखे कि स्टूल का टॉप पूरी तरह एक सिध में हो, वरना बाद में स्टूल के आधार से मिलने में काफी दिक्कत हो सकती है। यहां हम बताते कैसे। किनारे से करीब 1.5 इंच का फासला छोड़ दे। टुकड़े पर ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींच दे। चिन्हित रेखाओं पर 2 कीले आदि दूर तक ठोक दे। प्रत्येक तरफ में एक कॉर्नर पर और 2 प्रत्येक साइड के बीच में। इससे आपको हर तरफ बराबर दूसरी छोड़ने में मदद मिलेगी व दाहिनी शीर्ष को एक सीध में कर सकेंगे। कीलों को नीचे की तरफ करे और टुकड़े को इस तरह पकड़े कि कोने पर लगी कीले आधार कोने में फंस जाए और प्रत्येक तरफ की बाकी 2 कीले आपको टॉप सीट के लिए सही स्थान मुहैया कराएगी। अब ऊपर से लेके नीचे कोने तक व अलग अलग में लगी कुछ कीलों को हथौड़े से ठोके। अब आपने स्टूल के ऊपरी हिस्से को भी फिक्स कर दिया। अब इसी आकार की लैमिनेटेड सीट को काटे व टॉप सीट पर चिपका दे। प्लाई के ऊपरी हिस्से और लैमिनेट के पीछे गोंद लगाए और चिपका दे। जी क्लैम से उसे कस दे और सभी तरफ किनारों पर मास्किंग टेप लगाकर सूखने को छोड़ दे। 9वां चरण। अब आपका आर्म स्टूल बनकर तैयार है। बस एक काम करना बाकी रह गया है। अंतिम रूप देना बाकी है। टॉप सीट के किनारे पर कुछ बीडिंग या पट्टी लगा दे ताकि प्लाई व लैमिनेट के खुरदरे किनारों को ढका जा सके और एक आकर्षक रूप दिया जा सके। कुछ बीडिंग पट्टी ले और उनको आकार के अनुसार काट ले। देख ले कि आप कोने के किनारे को 45 डिग्री का टोपी जैसा कट दे। इस प्रकार जब वे मिलेंगे तो कोनों पर पूरी तरह सही बैठेंगे। आधी दूर तक कुछ कीले ठोक दे और कुछ गोंद लगा दे और टॉप सीट के किनारों पर चिपका दे। उसके बाद चारों तरफ की कीलों को ठोक दे। उनको चारों दिशाओं में फिक्स कर दे। पट्टियों को फिक्स करते वक्त देख ले कि कोने के जोड़ पूरी तरह एक सीध में है। बड़े रंधे से सतह को चिकना कर दे या फिर अपने मन का आकार दे दे। हमने आधा धुमा किनारा दिया है जो आजकल
आम शैली में आता है। अब रेगमाल ले और सभी खुरदरे किनारे को रगड़ दे ताकि चिकनी व सपाट सतह बन सके। अब आप अपनी मर्जी के अनुसार उस पर पॉलिश कर सकते हैं। आप अपनी कोई खास डिजाइन भी बना सकते हैं और उसी समय अलग तरह का स्टूल बना सकते हैं। कटिंग, चिलाई व जोड़ बनाने की तकनीकों का अभ्यास करें। अब हम पूरी प्रक्रिया पर जल्दी से नजर डालते हैं। प्रथम चरण, लकड़ी को आकार के अनुसार काटना व चिकना करना। दूसरा चरण, मोर्टिस लाइन को चिन्हित करना। तीसरा चरण, टेनेन लाइन को चिन्हित करना। चौथा चरण, मोर्टिस को मोड़ना। पांचवा चरण, टेनेन को बनाना। छठवां चरण, स्टूल की शुष्क फिटिंग करना। सातवां चरण, हिस्सों को गोंद से जोड़ना। आठवां चरण, शीर्ष हिस्से को बनाना व आधार पर स्थिर करना। नौवां चरण, अंतिम स्वरूप प्रदान करना।